जैसा खाया अन्न ऐसा होगा मन, ये वाक्य तो आपने सुना ही होगा। प्रिय साधकों, आचार्य सलेक का प्यार भरा नमस्कार। मुझे आशा है कि आप सब स्वस्थ होंगे और ईश्वर का गुणगान करते होंगे। आज मेरे पास किसी एक साधक का एक प्रश्न आया। उसने कहा, क्या हमारे जीवन और साधना पर आहार का भी कुछ प्रभाव पड़ता है? उस साधक को मैं बताना चाहूँगा कि अवश्य पड़ता है। आहार के विषय में मैं अपने शब्दों में आपको बताने और समझाने का प्रयास करूंगा। आहार 3 प्रकार के होते हैं: सात्विक आहार, राजसिक आहार और तामसिक आहार। इन तीनों आहारों अर्थात भोजनों का हमारे जीवन और साधना पर अलग अलग प्रभाव पड़ता है। सात्विक आहार। सात्विक आहार वह आहार होता है जिसमें सत्व की प्रधानता अधिक पाई जाती है, अर्थात वैर भाव नहीं होता या उसे प्राप्त करने के लिए किसी को पीड़ा न दी गई हो, वह सात्विक आहार कहलाता है। सात्विक आहार हमारे आचरण को शुद्ध और निर्मल बनाता है और हमारे जीवन को भी निर्मल बनाता है। आयुर्वेदा में भी यही कहा गया है कि सात्विक भोजन खाने से मनुष्य का जीवन बिल्कुल सात्विक ही बन जाता है और सात्विक भोजन लेने से मनुष्य से बीमारी भी दूर रहती है। सात्विक भोजन वे भोजन होते हैं जैसे फल, सब्जी, दूध, अनाज, चावल, दालें इत्यादि। शुद्ध हल्के भोजन ये सात्विक भोजन कहलाते हैं। अब हम राजसिक भोजन की बात करते हैं। राजसिक भोजन हमारे मन को चंचल बनाता है और हमें संसार में लिप्त करने की कोशिश करता है। राजसिक भोजन वे भोजन होते हैं जैसे केसर, पेस्ट्री, चाय, कॉफी, गरम मसाले, मिर्च, नमक इत्यादि। और हम अब तामसिक भोजन की बात करते हैं। तामसिक भोजन हमारे अंदर आलस्य और क्रोध की भावना उत्पन्न करता है। तामसिक भोजन वे भोजन होते हैं जैसे मांस, मदिरा, अंडा इत्यादि। जो भोजन अधिक मात्रा में खाया जाएगा वह भी तामसिक प्रवृत्ति जरूर दिखाएगा, वह भी तामसिक भोजन में ही आता है। राजसिक और तामसिक भोजन साधक के लिए दोनों अच्छे नहीं होते। यह साधक की साधना को छीन करने की कोशिश करते हैं। साधक को सात्विक भोजन ही लेना चाहिए और हल्का भोजन लेना चाहिए जिससे साधक का चरित्र उत्तम और शुद्ध बने। चरित्र उत्तम और शुद्ध होगा तो आध्यात्मिक उन्नति अधिक होगी। बस आज के लिए इतना ही। फिर मिलते हैं किसी और वीडियो में। तब तक के लिए आचार्य सलेक का प्रणाम भरा नमस्कार।